देश की सियासत दे विच एक वड्डा मोड़ आया जिथे महिला राखवाकरण सने 3 अहम बिल संसद विच पेश हो चुके ने। हालांकि इस मामले ते संसद विच भारी हंगामा भी वेखण नूं मिलिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधी धिरां दे इतराज़ां दी निंदा कीती। महिला राखवाकरण समेत 3 अहम बिल संसद दे विच पेश हो चुके ने। विरोधी धिरां दे हंगामे दरमियान पीएम मोदी ने विरोधी धिरां वल्लों कीते विरोध नूं निराधार दस्सिया। संसद विच बोलदियां पीएम मोदी ने कहा कि इत्थे कुछ लोग मानते हैं कि मोदी दा इस विच राजनीतिक हित है। जे असीं इस दा विरोध करदे हां तां कुदरती तौर ते मैनूं सियासी तौर दे उत्ते लाभ होवेगा। जे असीं इस दा समर्थन करदे हां तां किसी होर नूं नहीं होवेगा। असीं क्रेडिट नहीं चाहुंदे। जे तुहानूं गारंटी शब्द दी लोड़ है तां मैं उह शब्द भी वरतदा हां। जे तुसीं वादे बारे गल कर रहे हो तां ओह भी वरतदा हां। अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा। यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखाता हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रासरूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रासरूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है। और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था। अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। महिला रिजर्वेशन कानून दे सफर ते नजर मारीए तां 2023 विच केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया। यह बिल लोक सभा ते राज सभा दोवां दे विच पास होया। राष्ट्रपति की मंजूरी तो बाद कानून बनया। पुराने कानून मुताबक साल 2027 की जनगणना लाजमी सी। उस तो बाद ही हल्काबंदी यानी कि डीलिमिटेशन होनी सी। इस करके कानून 2034 तक टल सकदा सी। बदलाव का असर की होवेगा उस दे उपर नजर मारीए तां साल 2029 की लोक सभा चोण विच महिला रिजर्वेशन लागू होवेगा। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दीआं विधान सभा चोणां विच भी यह लागू होवेगा। उत्थे ही पंजाब राज महिला कमीशन की चेयरपर्सन राज लाली गेल ने कहा कि महिलावां नूं 33% नहीं 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पहली बात तो मैं इस फेवर में हूँ कि वाई 33%, वाई नॉट 50%। विमेन आर इक्वल पार्टनर्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। विमेन आर इक्वल पार्टनर्स इन एवरी वे। चाहे एजुकेशन ले, स्पोर्ट्स ले, चाहे कंट्री की रक्षा के लिए ले, हम सबके अंदर 50% वो अपनी योगदान देती हैं। तो वाई 33%। बट एनी हाउ ये बहुत सुंदर लग रहा है सुनने में कि रिजर्वेशन बिल आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो कमियां हैं, डीलिमिटेशन कर दी है, उसका अभी कुछ पता नहीं है। बाउंड्रीज इन्होंने अभी डिफाइन करनी है। सेंसस आएंगे, उसके बाद लिमिटेशन इसकी शुरुआत होगी। ये कब इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये कहीं एक स्लोगन बनकर ही ना रह जाए। राइट? तो मुझे तो ये लगता है कि बिल जो है ये हमको प्रॉक्सी ना बन जाए कहीं की। रिप्रेजेंटेशन तो है मगर कोई उसके अंदर रियलिटी में कुछ नहीं है। तो ये सब जो है, और रोटेशन ऑफ सीट्स जो है ना, ये सबसे बड़ी एक मेरे को कमी लगती है इसके अंदर।